अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 27 रबीउल सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली के मौके पर आज हम वतनों को मुबारकबाद पेश की और इनसे गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगियों में खुशी और खुशहाली लाने के लिए इनके साथ खुशी बांटने की अपील की। सदर जमहूरिया हिंद ने कहा है कि दिवाली खुशी और मसरत का त्यौहार है। ये तारीकी पर रोशनी की फतेह, बुराई पर अच्छाई और नाइंसाफ़ी पर इंसाफ की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और मोहब्बत, भाईचारे और हम आहंगी का पैगाम फैलाते हैं। ये त्यौहार एहसान, मदद और खुशहाली की अलामत है। सदर जमहूरिया ने कहा, दिवाली का त्यौहार हमारे ज़मीर को रोशन करता है और हमें इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की तरगीब देता है। उन्होंने कहा कि एक चिराग बहुत से दूसरे चिरागों को रोशन कर सकता है। इसी तरह हम गरीबों और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगियों में खुशियाँ बांटकर इनके साथ खुशियाँ मनाएं। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार को दिवाली के पुरमसरत मौके पर मुल्क के लोगों को अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार हर एक के लिए खुशी, खुशहाली और अच्छी सेहत लाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, सबको दिवाली की मुबारकबाद। दुआ है कि यह खास त्यौहार हर एक की ज़िंदगी में खुशी, खुशहाली और शानदार सेहत लाए। आज इतवार की सुबह कौमी दारकूमत दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली भर में हवा का मियार बदस्तूर खराब जुमरे में जारी है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि RK पुरम में इतवार की सुबह 7 बजे ये 241 सतह पर रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह पंजाबी बाग के इलाके में ये 233 और ITO के इलाके में 227 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी से मुतालिक ग्रैप 4 ज़वाबित के दरमियान ओहदेदारों के जरिए कौमी दारकूमत दिल्ली में दाखिल होने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। रियासत उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की तैयारियां की जा रही है। इसीलिए दिवाली के बाद असेंबली का खुसूसी सेशन तलब करके यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुतालिक बिल मंजूर करवाया जाएगा। असेंबली से मंजूरी के बाद इसे गवर्नर के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा और फिर इसे रियासत में नाफिज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने इस ताल्लुक से कहा है कि हमने अपने इंतखाबी मंशूर में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का वादा किया था, जिसे हम पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद खुसूसी सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुतालिक बिल पेश करके इसे मंजूर करवा लिया जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी। तेलंगाना के मुतनाज़ा रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के मुअत्तली की बर्खास्तगी के बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या बीजेपी की पूरी क़यादत राजा सिंह और पार्टी के साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुख्तलिफ तरीके से नहीं जज कर रही है। पार्टी ज़राए के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात तक नुपुर शर्मा की गुमनामी खत्म होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। दोनों वो एक ही पार्टी के यानी बीजेपी के लीडर हैं। दोनों को एक ही मामले पर इंतहाई मुतनाज़ा बयानात देने पर पार्टी ने मुअत्तल कर दिया था, लेकिन इनमें से एक की मुअत्तली फौरी तौर पर वापस ले ली गई क्योंकि पार्टी का वाहिद मियार इलेक्शन जीतने का है। दूसरे का क्या करें, ये सवाल दिल्ली में बीजेपी कारकुनों के अंदर चल रहा है। तेलंगाना के मुतनाज़ा रुकन असेंबली मलून राजा सिंह और पार्टी के साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुख्तलिफ तरीके से नहीं देखा जा रहा है। पार्टी ज़राए के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात तक नुपुर शर्मा की गुमनामी खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनाज़ा ज़बान में तनकीद का निशाना बनाने वाले राजा सिंह की मुअत्तली खत्म करते हुए बीजेपी ने इन्हें एक बार फिर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में मैदान में उतारा, जहाँ तेलंगाना में अपोजिशन जमातें बीजेपी की क़यादत के फैसले पर तनकीद कर रही है। वहीं अब सोशल मीडिया के कारकुन जो इलेक्शन में बीजेपी का दूसरा हथियार माने जाते हैं, पूछ रहे हैं कि बीजेपी से नुपुर शर्मा की मुअत्तली कब वापस ली जाएगी। नुपुर शर्मा की मुअत्तली खत्म करने और इन्हें मरकजी धारे की सियासत में वापस लाने के लिए सोशल मीडिया पर तबसरों के जरिए बीजेपी क़यादत पर दबाव बढ़ रहा है। दिवाली, छठ और दीगर त्योहारों में तातीलात के पेश नज़र सेंट्रल रेलवे इंतजामिया का दावा है कि मुल्क के तौल अर्ज में 500 इजाफी वीकली और हफ्ते में 2 दिन और रोज़ाना स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई है और कुछ आज इतवार और कल पीर से शुरू होंगी। इस तरह सेंट्रल रेलवे में रेगुलर और स्पेशल ट्रेनों में मजमूई तौर पर 26 लाख बर्थ तैयार किए गए हैं।
जबकि 7.5 लाख मुसाफिरों के लिए सफ़र की इजाफी गुंजाइश पैदा हुई है। इसी तरह वेस्टर्न रेलवे इंतजामिया का दावा है कि 44 स्पेशल ट्रेनें तकरीबन 400 चक्कर लगाएंगी। इसमें 6.5 लाख मुसाफिरों के लिए इजाफी सफ़र की गुंजाइश पैदा हुई है। इन दावों के बरक्स सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसाफिर कन्फर्म टिकट के लिए परेशान हैं। तमाम गाड़ियां फुल हैं और तत्काल टिकट असल कीमत के अलावा दुगना से ज़ायद रकम देने पर भी दस्तयाब नहीं हो रहा है। टिकट एजेंट्स का भी यही कहना है कि कुछ गाड़ियां शुरू ज़रूर की गई है, लेकिन इनके मजमूई चक्कर को गिनकर रेलवे की तरफ से बताया जा रहा है कि इतनी ट्रेनें चलाई जा रही है। इससे मुसाफिरों को कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए हुक्मरान पार्टी बीजेपी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। मंशूर में बीजेपी ने कई अहम ऐलानात किए हैं, जिनमें गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन तक की मुफ्त तालीम और लाडली बहना और पीएम उज्ज्वल स्कीम की इस्तेफादा कुनंदगान ख्वातीन को 450 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने के वादे भी शामिल हैं। मंशूर का नाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर मोदी की गारंटी, बीजेपी का भरोसा, मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र 2023 का नाम दिया गया। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने यहां सहाफ़ियों के सामने संकल्प पत्र के उन्वान से 90 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल मंशूर जारी किया। बीजेपी ने बुनियादी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर रियासत के वोटरों से वादे किए हैं। रियासत तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने एक अहम फैसले में 30 नवंबर को रायदही के दिन पोलिंग मराकज़ के पास मुकामी पुलिस को मुतय्यन न करने की हिदायत दी है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की हिदायतों पर स्टेट इलेक्शन कमीशन सख्ती से अमल कर रहा है। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों का इजलास तलब करके इंतखाबी तैयारियों, अमले की तरबियत, गैर कानूनी मुंतकिल होने वाली रकम और दीगर अशिया की जब्ती और दीगर उमूर का जायजा लेने एक इजलास तलब किया, जिसमें कमर्शियल टैक्स महकमा एक्साइज और पुलिस के नोडल ऑफिसर ने शिरकत की। इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर अहदेदारों के लिए मशवरे भी दिए गए। इंतखाबी तैयारियों और इंतजामात के ताल्लुक से तफसीलात हासिल की। सियासी जमातों की सरगर्मियों, उम्मीदवारों के प्रोग्राम्स की वीडियोग्राफी करने और अमले को खुसूसी तरबियत देने की हिदायत दी। अहदेदारों को अहकामात जारी किए गए कि मोबाइल से फिल्मबंदी के बजाय कैमरों से वीडियोग्राफी का इंतजाम किया जाए। इसके अलावा पोलिंग के दिन कोई टेलीविज़न चैनल में गलत न्यूज़ नशर होने पर नोडल ऑफिसर फौरी तवज्जो दें और न्यूज़ चैनल से राब्ता पैदा करें और हक़ाइक़ पर मबनी न्यूज़ नशर कराने में अहम रोल अदा करें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने साबिक कॉरपोरेटर ख्वाजा बिलाल अहमद को इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से ना रोकने की पुलिस को हिदायत जारी की। ख्वाजा बिलाल अहमद के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, जिनके पेश नज़र ख्वाजा बिलाल ने अदालत से रुजू होते हुए इन्हें इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने से रोके जाने के अंदेशों के तहत दरख्वास्त दाखिल की थी। अदालत ने पुलिस से कहा है कि सिवाय नुक्स अमन के खतरा या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने से रोकने के सिवा ख्वाजा बिलाल को इंतखाबात का हिस्सा बनने से ना रोका जाए। इस हिदायत के साथ दरख्वास्त की यकसुई कर दी गई और इसी से मुतालिक दीगर दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा हों तो इन्हें भी बंद कर देने की हिदायत दी गई। दरख्वास्त गुजार ख्वाजा बिलाल अहमद, जिन पर मौजूद मुकदमात के सबब वो खदशात का शिकार थे कि इन्हें सियासी दबाव के तहत पुलिस के जरिए हरासा किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने अदालत से रुजू होते हुए दरख्वास्त दाखिल की थी कि पुलिस को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो इंतखाबी अमल के दौरान इन्हें हरासा ना करें और ना ही इन्हें इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोका जाए। ज़राए के मुताबिक साबिक़ कॉरपोरेटर रेन वज़ार, जो कि गुज़िश्ता मजलिस बल्दिया अज़ीम तर हैदराबाद के इंतखाबात से ऐन क़ब्ल कांग्रेस से मुस्तफ़ी होने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे, उन्होंने दोबारा पार्टी से मुस्तफ़ी होने का फैसला किया और कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी क़यादत से गोशा महल हल्का असम्बली से टिकट देने की दरख्वास्त की थी और पर्चा नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख तक उन्होंने पार्टी के फैसले का इंतज़ार किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक मजलिस की जानिब से राजा सिंह के खिलाफ उम्मीदवार ना उतारे जाने से नाराज़ ख्वाजा बिलाल अहमद ने पार्टी से अलहदगी का फैसला कर लिया है और वो इस सिलसिले में जल्द ही ऐलान कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में पीर को दी जाने वाली दीपावली की तातील को मनसूख कर दिया है और दीपावली की इतवार को जो तातील थी, इसी को जूं का तुं बरकरार रखा है। TNGOs के कायदीन ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात करते हुए इतवार को दीपावली की जो तातील मुकर्रर है, इसको तब्दील करते हुए पीर को देने की नुमाइंदगी की थी। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से दीपावली की तातील तब्दील करते हुए इतवार के बजाय पीर को देने का भी हवाला दिया गया था। साथ ही TNGOs के कायदीन ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से भी नुमाइंदगी की थी। TNGOs की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत ने तातील को तब्दील करते हुए इतवार के बजाय पीर को करने की तजवीज़ तैयार की थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के अहकामात को मनसूख कर दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि अगर पीर को दीपावली की तातील का ऐलान किया जाता है तो इस दिन इलेक्शन अमले को दी जाने वाली तरबियत और दीगर प्रोग्राम मुनक़िद नहीं हो पाएंगे, इसीलिए रियासती हुकूमत की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है और पीर की तातील मनसूख कर दी गई है।
वजीर बल्दी नज़्म व नस्र व कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति के.टी. रामाराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के विजन के मुताबिक इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि हैदराबाद में 2052 तक पीने के पानी की कोई किल्लत ना रहे। उन्होंने इंकशाफ किया कि एक आलमी शहर साफ फलकबोस इमारतों से नहीं जाना जाता, बल्कि इस आलमी शहर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाना ज़रूरी है। तारक रामाराव ने यहाँ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों के एक इजलास को मुखातिब करते हुए इंकशाफ किया कि हैदराबाद के लिए एक कमिश्नर जीएचएमसी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं और शहर के पार्क्स और तालाबों की तरक्की और इनकी निगहदाश्त के लिए मजीद स्पेशल कमिश्नर्स इंतखाबात के बाद बीआरएस हुकूमत मुकर्रर करेगी। गुज़िश्ता 9.5 साल की कामयाबियों का जिक्र करते हुए केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में बुनियादी सहूलतों की गैर मामूली तौर पर बेहतर बनाया गया और आज हैदराबाद इस सतह पर पहुंच गया है कि 2036 में यह शहर ओलंपिक्स की मेज़बानी करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी मियाद के लिए बीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद मजीद नए मंसूबे वज़ा किए जाएंगे। हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे के मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि उन्होंने ऐवान असेंबली में इजहार हक से कभी मुंह नहीं मोड़ा। ऐवाम के मसाइल बेबाक तरीकों से हुकूमत के सामने रखें। हुकूमत किसी की भी हो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, मजलिस ने कई अहम मुतालबात इनसे मनवाए हैं। जमात की वजह से ही तेलंगाना में अखिलती बहबूद के लिए गैर मामूली काम किए गए। टिमरीज के जरिए स्कूल्स का क़याम, ओवरसीज स्कॉलरशिप, शादी मुबारक, 1 लाख रुपए की इमदाद जैसी कई स्कीमात हैं जिससे अखिलियतों ने इस्तेफादा हासिल किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने हल्के के इलाके इस्माइल नगर मंडलागुड़े में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ये बात कही। कबल उन्होंने बल्दी डिवीज़न ललिताबाग के इलाके मोहम्मद नगर, जावेद नगर, रजा नगर, राजू नगर, जमाल कॉलोनी और दीगर का तफसीली पैदल दौरा किया और वहाँ भी कॉर्नर्स मीटिंग से खिताब किया। जलसा और कॉर्नर मीटिंग्स में खिताब के दौरान अकबरुद्दीन अवैसी ने बताया कि लोग एमएलए बनकर अवाम से झूठे वादे करते हैं, इन्हें लूट कर चले जाते हैं, लेकिन 5 मरतबा एमएलए बनने के बाद भी उन्होंने किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि अपनी जेब से करोड़ों रुपए लगाकर स्कूल्स की इमारतें तामीर करवाईं, जिसमें 15,000 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना की हुकूमत जमात बीआरएस और अपोजिशन कांग्रेस मादिगा ज़ात की दुश्मन बन चुकी है। उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम तबकात के लिए समाजी इंसाफ के अज़्म के साथ काम कर रही है। हम समाजी इंसाफ के लिए पुरअज़्म हैं। आज़ादी के बाद हमने कई हुकूमतें देखी है। हमें इन हुकूमतों और अपनी हुकूमत के दरमियान फ़र्क को नोट करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास हमारी पॉलिसी है। मोदी ने कहा कि एससी जातों की दर्जाबंदी के लिए मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के सदर मंदा कृष्णा मादिगा 30 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि गुर्बत का खात्मा इनकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि कई जमातों ने इस तबके को इस्तेमाल किया। मरकजी हुकूमत महसूस करती है कि मादिगा तबके के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम मादिगा तहरीक को तस्लीम करते हैं। मरकजी हुकूमत एससी जातों की दर्जाबंदी के लिए पुरअज़्म है। बीजेपी की तरह बीआरएस ने भी मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू पर तनकीदें शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से मुल्क की तक़सीम, कश्मीर तनाज़ा और दीगर मसाइल के लिए नेहरू को जिम्मेदार करार देते हुए सियासी फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की गई और आज भी मोदी कांग्रेस क़यादत पर तनकीद करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। अब सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने भी नेहरू और गांधी ख़ानदान के कायदीन को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हालिया इंतखाबी जलसों से खिताब के दौरान के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस को मुखालिफ दलित करार देते हुए कहा कि अगर नेहरू के दौर में दलितों के साथ अच्छा बर्ताव किया गया होता तो आज दलितों की सूरत हाल ऐसी ना होती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी के निकाहनामा पोस्टर पर, जिसमें इन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और बीआरएस की शादी में काजी के तौर पर पेश किया गया था, तंजिया रद्दअमल जाहिर करते हुए पूछा कि आया वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तस्वीर बीजेपी के लिए काम नहीं आ रही है। ओवैसी ने पूछा कि क्या मैं सबका दूल्हा भाई हूँ, क्या मैं सबका भाईजान हूँ। बीजेपी ने एक कार्टून बनाया था जिसमें कांग्रेस और बीआरएस के शादी में मुझे काजी के तौर पर पेश किया गया। मुझे मालूम आया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तस्वीर बीजेपी के लिए काम नहीं कर रही है और इसलिए उन्होंने मेरी फ़ोटो इस्तेमाल की है। असदुद्दीन अवैसी ने यह बात कही। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इस उम्र में मेरी तस्वीर को शादी के रुक़े में इस्तेमाल की गई। आपको ऐसे शख्स की तस्वीर डालनी चाहिए थी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। बीजेपी के पोस्टर पर ओवैसी रद्दअमल का इजहार कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान शादी में इन्हें काजी के तौर पर दिखाया गया। बीजेपी ने हाल ही में एक कार्टून बनाया था जिसमें ओवैसी कांग्रेस और बीआरएस की शादी यानी निकाहनामे में सबको मदऊ कर रहे हैं। इस कार्टून के कैप्शन के तौर पर तहरीर था कि हाँ, ये अब निजी मामला नहीं रहा।
तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हैदराबाद के साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पी साई चैतन्या का तबादला करने को कहा है। ये इल्जाम लगाते हुए कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ करीबी रवाबित रखते हैं। तेलंगाना बीजेपी के इलेक्शन कमीशन अफेयर कमेटी के चेयरमैन मारी शशिधर रेड्डी ने आज चीफ इलेक्शन कमीशन को एक खत में लिखा कि साई चैतन्या की बतौर डीसीपी साउथ जोन तैनाती एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की सिफारिश पर की गई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एमएलए चारमीनार मुमताज अहमद खान के बेटे डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान के मामले से चैतन्या ने जिस तरह निपटा, इसकी निशानदेही करते हुए उन्होंने कहा कि ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि वो एआईएमआईएम के लिए काम करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में कांग्रेस के मिनॉरिटी डिक्लेरेशन पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस सदन का नाम बदलकर आरएसएस अन्ना रखा जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस कांग्रेस सदन को आज से एक नया नाम दिया जाना चाहिए, आरएसएस अन्ना। उन्होंने ऐलान किया कि वो हैदराबाद में एक नया शहर बनाएंगे और हैदराबाद डिक्लेरेशन करेंगे। यकीन है कि जो शख्स आरएसएस से आया है वो हमारे इस इलाके को तबाह करना चाहता है, इसे तोड़फोड़ करना चाहता है।